हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, जो घटना घटी है हमारे सैनिकों के साथ पुलवामा में, खैर ये हमारे पिछले 3 दशकों में ये पहली ऐसी घटना है जहां पर इतने संख्या में हमारे जवान शहीद हुए, जिसको ये देश कभी भी नहीं भूलेगा। ये इतनी बड़ी आतंकी घटना कहिए या षड्यंत्र कहिए, इस इस शहादत को जो हमारे जवानों ने, जो सीआरपीएफ के जवानों ने दिया है, उसको देश कभी भी नहीं भूलेगा और ना ही भूलना चाहिए। क्योंकि अगली जो पीढ़ी होती है वो जब तक अपने इतिहास को और अपने देश के राष्ट्रवाद को, अपने देश से प्रेम को और अपने देश के प्रति ईमानदार सोच और मोहब्बत को दिल में नहीं रखेगी, वो कौम, वो नौजवानी और वो जवान, नौजवान, मैं देश के जवानों की बात नहीं कर रहा जो बॉर्डर पे हैं, मैं वो जवानों की बात कर रहा हूँ जो देश के अंदर में है। जो 65% हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 35 साल से कम की है। मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको तरक्की करनी है दुनिया में और देश को तरक्की करानी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे कामों के अलावा आपके अंदर में मेहनत होनी चाहिए, परसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है अपने देश से प्रेम। और जो देश से प्रेम रखता है वो कभी भी इस बात को नकार नहीं सकता है कि हमारे जो दिल में जज्बा है, मोहब्बत है देश के लिए, देश के जवानों के प्रति, देश के बूढ़ों के प्रति, देश के बच्चों के प्रति, देश के महिलाओं के प्रति, सबके लिए जो इज्जत है, तब जाकर देश एक तरक्की करता है और विकसित राज्य देश बनता है। दोस्तों, जैसा कि आपने टॉपिक में देखा है कि मैं जो बात कह रहा हूँ यहाँ पर कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए। मैं भाषा मतलब वो मत समझिएगा कि व्हाट ही इज स्पीकिंग राइट नाउ, जो वो बोल रहे हैं वो भाषा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस भाषा की बात कर रहा हूँ जो उन्हें अपने एक्शन से करनी चाहिए, बतानी चाहिए, बोलनी चाहिए। भाषा दो तरीके का होता है, एक इशारे वाला भाषा और जो एक मैं बोल रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उस तरह की भाषा की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो भाषा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, आप देखो 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए, देश के अलग अलग कोनों से वो जवान आए हुए थे। और लेकिन सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे देश के अंदर में जो राजनेता हैं, जो 2019 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो घूम घूम कर आप इस घटना को ऐसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे देश के अंदर में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो पद पे बैठे हुए नेता हैं, वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी पद पे बैठा हुआ, जो सैनिक का, हमारे जो क्या कहते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो सलाहकार हैं वो हों, सब लोग कहीं ना कहीं केवल एक राजनीतिक और एक चुनावी भाषा के चक्कर में लगे हुए हैं। आप देखो, जब से ये घटना घटी है, देश के अंदर में लगातार जो है कहीं ना कहीं घटना घट रही है। लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लोग कश्मीरियों के ऊपर में, जो बेचारे कहीं देहरादून में, कहीं दिल्ली में, कहीं नॉर्थ इंडिया में जाके स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि जिस कश्मीर की लड़ाई हमारे देश के जवान लड़ते आ रहे हैं, जिस कश्मीर को हम सब अपने साथ मिलाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कश्मीर को हम सब, उन जवान जो बेचारे वहां जाकर शहीद होते हैं, उनकी शहादत को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस एक्शन से, कि हम अपने नौजवान की शहादत को इस तरह से खराब कर रहे हैं कि वो बेचारे लड़ रहे हैं चरमपंथियों से, जो हमारे कश्मीरियों को बहकाने की कोशिश करते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं और अपनी जान को वहां कुर्बान कर देते हैं। और हम उन्हीं कश्मीरियों को, जो इनोसेंट हैं, जो परेशान हैं बेचारे, जो डरे हुए हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो हॉस्टल में खुद को छुपा ले रही हैं, उनको भीड़ जाकर, और जो शाल वगैरह बेचने वाली जो बेचारे फेरे वाले होते हैं, जो गरीब हैं, आप उनको जाके मार रहे हो, पीट रहे हो, उनके पूरे कारोबार को बर्बाद कर रहे हो, आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हमारे नौजवानों के जान के साथ खिलवाड़ है, जो बेचारे जाके कश्मीर में अपने जान की शहादत देते हैं सिर्फ और सिर्फ भारत की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ भारत के एकता को, अखंडता को बचाए रखने के लिए। हमारे देश के जो शहीद जवान हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि हमारे कश्मीरी जो हैं, जो बहक जाते हैं, जो भटक जाते हैं,
उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं हमारे जवान। अगर आप सोचो, अगर हमारे देश के प्रति, हमारे देश के नौजवान उनके प्रति अगर इस तरह की भावना रखेंगे, तो सोच लो, क्या वो जाकर वहां पर चैन से रहेंगे? क्या वो वहां पर जाकर ठंडे दिमाग से रहेंगे? क्या वहां पर फिर से कोई हंगामा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा? क्या फिर हमारे जवान वहां पर परेशान नहीं होंगे? क्या फिर हमारे जवान वहां पर शहीद नहीं होंगे? तो हम किस प्रकार से इस तरह की घटनाओं में खुद को शामिल करके हम देश की भला कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? आप देश के अंदर में गाड़ियों को जला दे रहे हो, हमारे राजस्व की बर्बादी हो रही है, हमारे देश की संपत्ति की बर्बादी हो रही है, हमारे देश की अखंडता के ऊपर में प्रहार हो रहा है। लेकिन नहीं, अब मैं यही बात पे बोलना चाहता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या भाषा ऐसी होनी चाहिए। देखो, प्रधानमंत्री की भाषा ये होनी चाहिए थी इस वक्त कि जो घटना घटी है उसके ऊपर, देखो ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश के जवान या देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या कोई भी मिनिस्ट्री, हमारी डिफेंस की मिनिस्ट्री जो है वो बैठी होगी आराम से, और जब इस तरह के माहौल आया तब खुद को तैयार करती होगी। ऐसा तो नहीं है ना। हमारे देश के जवान, हमारे देश के जितने भी आर्मी है, वो हर वक्त तैयार रहते हैं, हर सिचुएशन में लड़ने के लिए, हर सिचुएशन को संभालने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। तो आखिर हम क्यों इंतजार कर रहे हैं उन चरमपंथियों से लड़ने के लिए, उन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए या मार गिराने के लिए? हम किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन देखो आप, जब हमारे देश के चारों तरफ में माहौल खराब है, लोग आपस में ही लड़ाई करने लग जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में जाकर हमारे प्रधानमंत्री या हमारे अमित शाह या हमारे दूसरे जो राजनेता हैं, वो जाकर इस तरह के भाषण दे रहे हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस आग को बुझने नहीं देंगे, हमारे जो दिल में, जो आपके दिल में आग लगी है वो हमारे दिल में भी आग लगी है, जो शहादत जवानों ने दी हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। क्या ये वक्त है हमारे देश के इन प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं के ये भाषा बोलने का? इस वक्त उनको एक्शन लेने की जरूरत थी। उनको सिर्फ और सिर्फ बैठकर मिनिस्ट्री में ये देखना चाहिए था कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या मतलब तैयारी चल रही है, और किस प्रकार से हम इसको काउंटर कर सकते हैं, इस तरह की घटना को किस तरह से हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, किस तरह से उसको इंटरनेशनल लेवल पे हम टेररिस्ट कंट्री घोषित कर सकते हैं, किस तरह से हम उससे सारे ट्रेड को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके सारे व्यापार को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, चाहे वो अडानी हो गया, चाहे वो अंबानी हो गया, चाहे वो अजीत डोभाल के बेटे का बिजनेस हो गया जिसके पाकिस्तान का बिजनेस चलता है, वो सारे के सारे बिजनेस को कट ऑफ करते, सीधे के सीधे खत्म करते, बोलते कि खत्म करो यहां से रिश्ता, निकल लो यहां से। कितने करोड़ों अरबों रुपए का जब उनको झटका लगता, जब उनको नुकसान, जब उनके अंदर के माली हालत, जब उनकी इकोनॉमी पे प्रहार पड़ता, किस प्रकार से अमेरिका ने किस प्रकार से जब उसको चाइना से रिश्ता एक ही झटके में ख़त्म कर दिया, उसने पूरा ट्रेड ही ख़त्म कर दिया, इकोनॉमी में 200% का उसने टैक्स लगा दिया। इसी प्रकार से तुर्की से भी अमेरिका ने किया, जिससे उसको लगा कि ये हमारे साथ सही नहीं रिश्ता रह रहा है, उसके साथ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये घूम घूम कर इन नेताओं का जो भाषण देने की बात है, इससे सिर्फ और सिर्फ उन चरमपंथियों को और उन गुंडों को, असामाजिक गुंडों को बढ़ावा मिल रहा है जो कोशिश करते हैं अपने देश के अंदर में हंगामा करने की। और आप जाकर, हमारे देश के जो राजनेता हैं, आप जाकर समाज में, आज पटना में उनकी रैली थी, मेरा ये सवाल है इन नेताओं से भी और इन न्यूज़ के पत्रकारों से भी कि क्या आपकी जो जिम्मेदारी है सिर्फ न्यूज़ को कवरेज करने की है? क्या आपकी सिर्फ जिम्मेदारी है कि न्यूज़ को दिखाने की? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि क्या हो रहा है उसको बताते रहो? क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि पूछा जाए कि आपने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या आपसे ये सवाल नहीं बनता पत्रकारों के द्वारा कि क्या आपने एक के बदले 10 लाने की बात कही थी, आपने एक के बदले एक भी नहीं लाया? क्या हमारी वाकई में तैयारी नहीं थी जो हम इसका बदला ले सकते थे, फौरन से कार्रवाई कर सकते थे? हमारे बॉर्डर के अंदर में ही जाके शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है एरोप्लेन से और न जाने क्या क्या लड़ाकू विमान से। देखिए, ये जो घटना घटी है दोस्तों, इसको हर तरीके से, किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ये गलत हुआ है, देश के साथ, देश की आत्मा पे प्रहार हुआ है। लेकिन इस देश के अंदर में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व, जो राजनीतिक कीड़े हैं, जो राजनेताओं के चमचे हैं, जो रसगुल्ले हैं, वो इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर में एक दंगा फसाद जैसा माहौल लगाने की कोशिश कर दो। आपको याद होगा, मैंने एक पोस्ट भी इससे पहले शेयर किया था जिसमें यह साफ लिखा हुआ था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस बात के लिए आगाह किया था कि इलेक्शन से पहले दंगे फसाद कराए जा सकते हैं।
ये नहीं बताया गया था कि कौन से तरीके अपनाए जाएंगे दंगे फसाद कराने के लिए, क्योंकि हम लोगों को फिल्म को देखकर और पूरे हिस्ट्री को देखकर इस बात का एहसास है कि कहीं पर हिंदू मुसलमान में लड़ाई हुआ और वहां पे दंगे फसाद मच गए। दंगे फसाद कराने के कई रूप हो सकते थे, कई रूप हो सकते हैं, जो कि हमारे नेता उस चीज को अपनाने में कभी भी हिचकेंगे नहीं। मैं इस वीडियो के जरिए मैं अपने जितने भी जवान हैं, जितने भी नौजवान हैं जो भारत के युवा हैं, मैं उन सब से आग्रह करना चाहता हूं, दोस्तों देखो, यकीन मानो, अगर हम इस देश की वाकई में इज्जत करते हैं, अगर आप इस देश की वाकई में संप्रभुता को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है, ना कि उनके गंदी राजनीतिक पॉलिटिक्स में आपको शामिल होना, है ना। ये जो चीज होगा ये सिर्फ और सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाएगा। आप सोचो, जो लोग कश्मीरियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, आपको पता है ना कि जो अभी जो खबर छपी थी, देखो, रियलिस्टिक होना जरूरी है, इंसान को सच्चाई को जानना, उसके ऊपर सोचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता होगा कि जो आतंकी जो जिसके बारे में बात हो रही है, आदिल डार करके, आदिल डार नाम का, वो उसके बारे में क्या कहा गया था कि आज से 2 या 3 साल पहले शायद उसको आर्मी के द्वारा बहुत मारा गया था, उसके घर के किसी के साथ भी कुछ और भी हुआ था, जिसकी वजह से इसने ऐसा हथियार उठाया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या वो चीज़ हम लोग फिर से ये काम करके कि जो सड़कों पे लोगों को मार दिया जा रहा है, जो गुंडों के द्वारा आग लगा दिया जा रहा है, जो कश्मीरी छात्र जो बेचारे पढ़ रहे हैं उनको आकर पीटा जा रहा है, बच्चियों को मारा जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, भीड़ मॉब जाके उनके हॉस्टल के सामने खड़ी हो जा रही है, क्या ये चीज़ हम फिर से वही आदिल, फिर हम वही आतंकी एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? कितने मुश्किल से आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले एक कश्मीर का एक हिस्सा था जिसको पूरा का पूरा आतंकी फ्री, मतलब बिल्कुल वहां पर किसी भी तरीके का अब आतंक को नहीं पाया गया, नहीं देखा गया, उस तरह से एक जगह को घोषित किया गया था रिसेंटली, अभी कुछ 1-1.5 महीना पहले की बात है। क्या इसके बावजूद भी हम फिर वो माहौल लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह के घाटी में पिछले 30 सालों से होता आ रहा है? एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक संप्रभुता वाले देश को बनाए रखने के लिए हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारे अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निभाने की जरूरत है। क्या फायदा है? अभी आप देखो, नेताओं से सवाल करने के बजाय नेता घूम घूम कर अपने प्रचार कर रहे हैं, नेताओं से ये जवाबदेही लेने के बजाय उनके बड़े बड़े रैलियों में जाके शामिल हो रहे हैं। अभी भी देखो आप पटना में, जो देखो पटना में क्या बोल रहे हैं, बिहार में बोले पीएम मोदी, जो आग आपके दिल में है वही मेरे दिल में है। तो फिर आपके में और हमारे में क्या फर्क है? मुझे बना दो फिर प्रधानमंत्री, किसी और को बना दो, शकील को बना दो। भाषा बोलेगा, जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलेगा कि मेरे भी आग में वही दिल है, दिल में आग है वो जो आपके दिल में आग है। अगर वाकई में देश में शांति चाहते प्रधानमंत्री, अगर देश में इस सरकार को लगता कि आपस में सांप्रदायिक दंगे ना हो, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि ये इसके ऊपर एक्शन लेते और एक्शन लेते के साथ ही दुनिया के सामने ये सबूत रख देते और ये पूरे देश के सामने में एक एग्जाम्पल रख देते कि देखो, एक उदाहरण दिखाते कि देखो हमने इसको बख्शा नहीं, इस तरह की चीज को हमने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। ये चीज होती तो शायद हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ा एग्जाम्पल जाता और देश में आपस में लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपस में लड़ाई मारपीट नहीं करते, एक दूसरे के साथ झगड़ते नहीं, ये चीज नहीं होता। लेकिन यहां पर घूम घूम कर इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। जब हमारे जवानों के शहादत के लाश आ रहे हैं तो उसके साथ राजनेता जो हैं जाके कार में खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। आप सोच लीजिए, साक्षी महाराज का कोई दिखाई दिया था वीडियो जिसमें वो सेना के जो शहादत पाए हुए जो सेना का पार्थिव शरीर है वो जब आ रहा उसके गांव में, तो वो उसकी गाड़ी में खड़े होकर जनता से ऐसे हाथ हिला रहे हैं जैसे कि वो चुनावी रैली में है। तो देखिए, इन नेताओं को जो है इनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये एकदम बेशर्मी की हद पर उतर आए हैं और इतने बड़े घटना को लेकर इनके अंदर कोई संजीदगी नजर नहीं आती है। अगर इनके अंदर वाकई में संजीदगी नजर आती तो इस तरह की घटना को लेकर ये बयानबाजी नहीं करते, ये एक्शन दिखाते। भले कम से कम चुनाव के लिए जाके हंगामा तो नहीं करते, लोगों के अंदर में जाकर ड्रामेबाजी तो नहीं करते। देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में, बिहार में, देहरादून में, दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह पर आपस में ही लोग लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीरियों को ही टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या फायदा है? इस देश के राजनाथ जी ने बयान दिया है कि इस तरह की जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेकिन आपको लगता है कि जिस देश में लोगों के अंदर में जब इतनी बुद्धि नहीं है, जब अकल नहीं है कि हमको मिलजुल के आपस में रहना है और इस विकट घड़ी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, इसके साथ में भारत सरकार से ये सवाल करना है कि सर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक। लेकिन आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके तह तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कैसे एक गाड़ी लेकर 350 केजी का एक बारूद लेके घुस गया अपने इतने बड़े, जहां पर कश्मीर में इतनी सेना रहती है, वो कैसे घुस गया बगैर किसी की मदद से, बगैर किसी इंटरनल सोर्स के इंफॉर्मेशन के। कैसे पता चल गया कि किस बस में बुलेट प्रूफ बस नहीं है और उसी बस पे जाके धमाका किया गया। क्या हमारे पास खोजी कुत्ते नहीं है? क्या हमारे पास वो जानवर नहीं है जो सूंघ सकते थे? कश्मीर में तो बहुत डिप्लॉय करके रखा गया है। तो ये चीज सोचने की है और इसके ऊपर गंभीरता से सोचकर इसके ऊपर सवाल करने की बात है, ताकि हम लोग सॉल्यूशन को निकाल सके, ताकि हम उन जवान जो शहीद हुए हैं, चाहे उसके जिम्मेदार कोई भी तरह का षड्यंत्र हो या उन आतंकियों का हाथ हो, उन सबको बराबर सजा मिल सके, ताकि उनकी आत्मा को वाकई में शांति मिल सके। जब तक आपको भी पता है, जब तक इन आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग सही गुनहगार को पकड़ के सजा के लिए खड़े ना कर दे कटघरे में, है ना। ये सब के सब जो है इलेक्शन की तैयारी हो रही है। और आप देखो, मतलब कौन इस बात को डिनाई कर सकता है, कौन इस बात को डिनाई कर सकता है कि अगर हमारे देश में इतनी बड़ी घटना घटी है, तो इसी बीच में मनोज तिवारी जो दिल्ली का बीजेपी का प्रभारी है, अध्यक्ष है, वो वहां पर बैठ के डांस गाना कर रहा है, वो वहां पर नाच गाना कर रहा है, बिल्कुल बजाते लाइव फेसबुक पर आकर। किस बात का? अमित शाह जाके साउथ इंडिया में रैली कर रहे हैं और वो अभी जाके फिर आसाम में, या फिर आसाम में ही शायद, जहां पर वो जाकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम दूसरा कश्मीर बनने नहीं देंगे। अरे जो कश्मीर की तुमने कसम खाई थी, 370 हटाने की बात करी थी, नौजवानों को वहां पर गलत रास्ते से बचने को बचाना था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक क्या कहा गया? टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात को बताया कि 93% जो नौजवान हैं कश्मीर के, वो चरमपंथी बन गए हैं सिर्फ इस शासन में। सोचने की बात है दोस्तों, हर चीज जो है अपने को तौलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तह तक जाने की जरूरत है। जोश में आकर सिर्फ और सिर्फ अपने देश का नुकसान पहुंचाने के, अपने देश के लोगों से ही लड़ाई झगड़ा करने में, आपस में हिंदू मुसलमान करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, सिवाय और सिवाय। याद रखिएगा, अभी मैं किसी का पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पर, कोई दुबे जी करके हैं, उनका कहना था कि जब जब जवान की शहादत हुई है, सिर्फ और सिर्फ नेताओं को इसको फायदा हुआ है, देश को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। तो ये चीज को हम लोग समझते हुए भी अगर हम लोग इसको नहीं सवाल करते हैं अपने देश के चुने हुए नुमाइंदों से, प्रधानमंत्री से, दूसरे नेताओं से, और जो इसके जिम्मेदार हैं उनसे सवाल नहीं करते हैं, तो फिर कैसे इस चीज का सॉल्यूशन निकलेगा? खैर, तो ये चीज है कि मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए? हमारे देश की प्रधानमंत्री की भाषा इस वक्त और सिर्फ एक्शन होना चाहिए थी, और बैठकर ऑफिस में एक्शन का प्रॉपर वे में रिपोर्ट लेना चाहिए था कि जो हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए, उसके एक एक जवानों की शहादत का बदला किस प्रकार से लिया जा रहा है, किस प्रकार से एक्शन वहां पर दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस प्रकार से आतंकियों को मारा जा रहा है, किस प्रकार से उन लोगों को समझने की कोशिश की जा रही है जो इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हैं, है ना। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकल ना होने दीजिए, इस कम से कम इस घड़ी को पॉलिटिकल मत होने दीजिए। कोई भी हो सकता है कि कुछ लोग इसको, आम लोगों से भी जो लोग हैं वो लोग इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करें, इसके बारे में उल्टे सीधे बात करने की कोशिश करें, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इस चीज को मत होने दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि इस मैटर को हम, जो सही संस्था है उससे सवाल करें, जो सही जिम्मेदार है उससे सवाल करें, और जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी हैं, जो पिछले 1 साल से उनकी खूब तारीफ हो रही थी मीडिया में, उनके कार्यकाल को भी समझने की कोशिश करें कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, जब हमारे देश के अंदर में, बॉर्डर में, जब हमारे नेताओं की सुरक्षा में इतने बड़े कटघरे बनाए जाते हैं, जब वो रैलियां करते हैं, वहां से एक जानवर तक नहीं घुस पाता है, एक काला झंडा लेके एक इंसान नहीं घुस पाता है।
तो किस प्रकार से बॉर्डर के अंदर में इतना बड़ा वाहन 350 किलोग्राम का एक विस्फोटक लेकर उस गाड़ी के पास जाके विस्फोट करता है जहां पर हमारे जवान होते हैं, है ना। तो जितने भी अंधभक्त हैं, और आपके पास एक चीज़ और मैं इसी वीडियो से आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं दोस्तों, कि जितने भी लोग आसपास हैं, आपके आसपास हैं, अगर वहां पे कोई इसको गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है, कोई यहां पर इसको बदमाशी करने की कोशिश करता है, कोई आपके पास ऐसा दिखाई देता है जो इसको भीड़ बनाकर अपने आप को मतलब एक मसीहा समझकर देश के कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है, आप लोग उसका खुलकर विरोध कीजिएगा। जिस तरीके से विरोध हो सकता है, फिजिकली करना पड़े, पुलिस को बुलाकर करना पड़े, पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराने का करना पड़े, वीडियो बनाइए और बजाते पुलिस को दिखाइए, सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए, पुलिस को जाके दिखाइए, शिनाख्त कीजिए और उसको जेल में डलवाइए। यही करने की जरूरत है। अदरवाइज याद रखिएगा, ये सारा का सारा पॉलिटिसाइज करके 2019 का इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, इसको लोग को भुनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जितने भी इलेक्शन के लोग हैं, आपको भी पता होगा कि प्रॉक्सी वोटिंग अब अलाउड हो चुका है एनआरआईज के लिए। जितने लोग बाहर विदेश में बैठकर देख रहे हैं, वो वेबसाइट आपने देखा होगा, एक ध्रुव राठी का एक वीडियो आया हुआ है कि इलेक्शन में वोट कैसे दें। उसके बारे में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वोट ज़रूर दीजिएगा। मैं खासकर विदेश में रहने वाले लोगों से ये गुजारिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि विदेश में रहने वाले लगभग 99% लोग जो हैं वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो विकास की बात करते हैं, वो ईमानदारी से जो वहाँ पर विकास देख रहे हैं उसके ऊपर वो राजनीति करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं कि काश ये हमारे देश में भी होता है। तो उनको नज़र आता है दूर से भी कि हाँ, ये हमारे विदेश में हम हैं, तो हमारे देश में ऐसा होना चाहिए और ये नेता ऐसा कर सकता है। कोई हिंदू मुसलमान, कोई जाति पाति नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप लोग ज़रूर उस वेबसाइट पे जाके देखिएगा। मैं वेबसाइट का भी नाम बता देता हूँ, nvsp.in nvsp.in करके है वो वेबसाइट। आप लोग ज़रूर इसको जाकर ये कीजिए, इसको जाके चेक कीजिए। वहाँ पर विदेश में एनआरआईज जो रहने वाले हैं उनके बताया गया है कि किस प्रकार से आप वोट दे सकते हैं। जितने लोगों का 18 साल से उम्र ज़्यादा हो चुका है, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, कई लोग बड़े शान समझते हैं इस चीज़ को, अरे यार मैं तो वोट देता ही नहीं हूँ, अरे यार मुझे कोई शौक ही नहीं है वोट देने का। यकीन मानिए, इस तरह की घटनाओं के सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि मैं वोट देता ही नहीं, या वोट देने का मुझे मन ही नहीं करता, किसको वोट दें। नहीं, आप अपने वोट को ज़रूर दीजिए। सारे बदमाश अगर हैं तो नोटा पे दबा दीजिए, अगर कोई उसमें से थोड़ा सा अच्छा है तो कोई उसको दे दीजिए वोट, लेकिन वोट ज़रूर दीजिए। अदरवाइज अहमद रजा NSV.in करके है, NSV.in। अगर आप लोगों को दिखाई कोई आदमी इसको लिख दे तो मैं उसको पिन कर दूंगा अपने इस लाइव सेशन पे, NSV.in। ठीक है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। वहां से आप किसी को अलाउ कर सकते हैं अपने घर से। नहीं, NSV, नॉर्थ साउथ, V फॉर विलोर एंड P फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो बस मेरा मकसद यही था कि जो प्रधानमंत्री की भाषा इस वक्त होनी चाहिए थी, एक्शन वाली भाषा, वो ना होकर सिर्फ और सिर्फ इसके एक राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। एग्जैक्टली अमान सिन्हा भाई, एग्जैक्टली यही स्पेलिंग है, NVSP.in, .com नहीं, .in। ठीक है, तो सवाल कीजिए हमारे राजनेताओं से, सवाल कीजिए। और मैं सारे पत्रकारों से भी कहना, आज हमारी मीटिंग थी पत्रकारों की, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा बोलने की कोशिश की, मौका मिला, भीड़ काफ़ी थी और इस पर कोई ख़ास बात नहीं थी, सब लोग बस एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, हमारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है, जो कॉरपोरेट हाउस है, जो बड़े बड़े मीडिया हैं, देश को चलाते हैं, जी न्यूज़ हो गया, ABP हो गया, आज तक हो गया, इंडिया TV हो गया, NDTV हो गया, मैं सबसे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ रिपोर्टिंग ना करो। जो अकाउंटेबल हैं, यू नीड टू होल्ड देम अकाउंटेबल एंड यू नीड टू आस्क देम क्वेश्चन। आपको सवाल करने की ज़रूरत है, उनसे पूछने की ज़रूरत है। ये इलेक्शन के लिए जो भ्रमण हो रहा है, जो देश में जा जाके एक उकसाने की कोशिश की जा रही है, उसके द्वारा जिसको एक्शन लेना था, बिल्कुल अब्दुल रहमान, मैं इसको पिन कर दे रहा हूँ, ये है लिंक।
जिसको आपको जाकर अपना वोटर आईडी में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। जो लोग रजिस्टर नहीं है, जिनका वोटर आईडी नहीं है, वक्त कम बचा है, 1 महीना से भी, 1 महीना के अंदर, 1 महीना लगता है चूंकि सारा प्रोसेस होने में, तो अभी 3 महीना है, तो अभी से शुरू कर दीजिए आप लोग, ताकि वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, और सवाल कीजिए। ये मौका किसी को फायदा उठाने के लिए नहीं है, ये मौका किसी से मस्ती मजाक करने का नहीं है, ये मौका नाजायज उन लोगों को फायदा उठाने देने का नहीं है जो लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ बदमाशी हो, लोग राजनीति करें और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और वक्त में हम लोग लाइव आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सवाल कीजिए उन लोगों से जो जिम्मेदार हैं। दैट्स इट। उनको मत घूमने दीजिए, जहां नजर आते हैं आपको रैलियों में, जहां नजर आते हैं आपको किसी भी तरह के हुड़दंगई में, सवाल वहां सीधे कीजिए। बोर्ड लेके खड़े हो जाइए कि हमारे जवानों के लिए आपने एक्शन क्या लिया। बोर्ड लेके खड़े हो जाइए, सवाल कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज याद रखिएगा, ये हमारे जवानों की शहादत बेकार चली जाएगी अगर हमारे नेता इसको पॉलिटिसाइज करने में कामयाब होगा। अगर हमारे नेता इसको लेकर जगह जगह घूम घूम कर गांव देहात में, जहां पर लोग अवेयर नहीं है, किसानों के पास जाके, उन नौजवानों के पास जो कम अवेयर हैं सारे सिचुएशन से, राजनीतिक मामलात से, पढ़ाई लिखाई से, उनको जाके बरगलाने में अगर वो कामयाब हो गए, हिंदू मुसलमान करने में कामयाब हो गए, अगर इन सैनिकों के नाम पे जिस प्रकार से 2014 में राजनीति हो रही थी कि एक के बदले 10 सिर लेकर आएंगे, एक के बदले 10 सिर लेकर आएंगे, आज भी वही करने का इनको कामयाबी मिल गई, तो फिर याद रखिएगा कि आपके भविष्य को, सब के सब भविष्य को अंधकार में केवल रख दिया जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। सवाल एक ही है कि हम लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त खड़े हैं, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, भाषा ये होनी चाहिए कि एक्शन आप लीजिए, एक्शन वाली भाषा आपकी होनी चाहिए। नेताओं वाली अभी मत बोलिए, चुनावी भाषा मत बोलिए, छोड़ दीजिए इन सारी चीजों को। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है, और इन 44 से ज्यादा जो जवान शहीद हुए हैं, इनके लिए आपको एक्शन लेना है। सिंपल सी बात है, पूरा देश आपके साथ है। मत दीजिए मौका इन हिंदू मुसलमान करने वालों को, मत दीजिए मौका इन लोगों को कि जो भी आकर सिर्फ और सिर्फ आपस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि भैया देखो हम बहुत जवानी के जोश में हैं, हम बहुत जवान के जोश में हैं। ये तो वही बात हो गई कि बंदूक हाथ में थमा दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी, आर्मी में कह दिया जाके आर्मी लो तो एक गोली बगल से गुजरी तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अपने लोगों को लड़ाई दिखाई करने की, है ना, ठीक है, अपने लोगों के बीच में लड़ाई करने के लिए जो है उकसाने की कोशिश की जा रही है नेताओं के द्वारा, ताकि देश में दंगे फसाद हो सके और इनको फायदा हो सके फिर से। ठीक है, मत होने दीजिएगा इन सारी चीजों को। सवाल कीजिए, एक जानकार नागरिक बनने की कोशिश कीजिए और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, देश के हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर एक्शन लें। इसके लिए घूम घूम कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश ना करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बात वही हो रही है फारूक भाई कि कश्मीर अगर हमारा है तो कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। उनके साथ अगर ज्यादती अगर ऐसी होती है कि उनको बदतमीजी किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, भीड़ बना के महिलाओं के साथ छेड़खानी किया जाता है, तो याद रखिएगा वो लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब मन में एक उदासी लेकर ही जाएंगे, एक, है ना? तो ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए। जो गुंडे सड़क पे उतर आ रहे हैं उनके खिलाफ आप भी उतरिए, जितने भी अच्छे लोग हैं उतरिए उनके खिलाफ, जाके एफआईआर कीजिए। एक साथ 100-200 लोग जाइए और एफआईआर दर्ज करवाइए, जाके बोलिए उनसे, पुलिस से, कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस तरह से बदमाशी कर रहे हैं। जब तक ये बुरे लोगों को दबाने के लिए अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे, यकीन मानिए ये इसी तरीके से, क्योंकि बुरे लोग बहुत जल्दी एकजुट हो जाते हैं, ये घटिया लोग बहुत जल्दी एकजुट हो जाते हैं और दंगे फसाद शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छे लोग डरे रह जाते हैं, चुप हो जाते हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को देखकर शांत हो जाते हैं। लेकिन इस सब से उभरना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको नमन है सभी की तरफ से, मोहब्बत के दंगे परिवार की तरफ से। उनके इस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। जो इसके जिम्मेदार हैं, जो इसको कहा करते थे कि एक के बदले 10 सिर लेकर आएंगे, वो लोग राजनीति ना करें इसके ऊपर। वो लोग घूम घूम कर इसके लिए वोट की राजनीति ना करें, कृपया करके वोट की राजनीति ना करें। आप इस पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन लीजिए। और जो हमारे कश्मीर के भाई हैं जो इधर उधर पढ़ रहे हैं बेचारे, उनके ऊपर ज्यादती ना होने दीजिए। अदरवाइज फिर वही बात हो जाएगी कि कश्मीर फिर जलता रहेगा
और हमारे जवान जाके शहीद होते रहेंगे। देश के अंदर में ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं असामाजिक तत्व, ये बदतमीजी कर रहे हैं और जवान वहां पर हमारे भुगत रहे हैं। वो बेचारे जाके लड़ रहे हैं, वो बेचारे जाके परेशान हो रहे हैं, और वहां के कश्मीरी जो इनोसेंट हैं, जो बेचारे परेशान हैं, वो खुद इसको लेकर परेशान हो जा रहे हैं। बिल्कुल, बिहार में ही घटना घटी है, पास में ही। मैंने उस वीडियो को देखा कि जहां पर जाके बेचारे जो शॉल वगैरह लाके बेचते हैं, कश्मीरी कपड़े जाके बेचते हैं, वो लोग वहां पर जाके गुंडागर्दी की जा रही है कुछ दो चार लोगों के द्वारा। अगर वहां पे अच्छे लोग निकल आते, 20-25 लोग निकल आते हैं, उन लोगों को जूते मारते हुए जाके पहुंचा आते पुलिस थाने में, तो कितनी बड़ी बात होती, कितना बड़ा संदेश जाता ये। और यही करने की जरूरत है, यही करने की जरूरत है। अच्छाई और बुराई हर जगह है, और लेकिन अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा है, वो सिर्फ चुप है। और ये अच्छे लोग जो हैं हर समाज में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो, हर समाज में अच्छे लोग हैं। बस एकजुट होने की जरूरत है, एक दूसरे पे यकीन करने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ खड़े होइए, यकीन करिए, एक दूसरे से मोहब्बत करके एक दूसरे के साथ खड़े होइए, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाइए। शक मत पालिए। आपको यकीन है कि अगर रफीक अहमद सही है, अगर XYZ, चंदन, विनोद, राकेश और जो भी भाई हैं यहाँ पर वो ईमानदार है, तो मुझे पूरा उनके साथ फेथ रहना चाहिए, उनके साथ ईमानदारी से कंधा खड़े रहने की जरूरत है। और जाके मुंहतोड़ जवाब दीजिए उन लोगों का जो लोग जाके गुंडागर्दी सड़कों पे कर रहे हैं। FIR दर्ज कराइए, कम से कम वीडियो निकालिए उनका, फोटो लीजिए उनका, सीधे FIR दर्ज कराइए कि इसने जानलेवा हमला किया है, इसने प्रॉपर्टी बर्बाद करने की कोशिश की, सीधे FIR कराइए। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे जवान शहीद हो रहे हैं कश्मीर में। अगर कश्मीर के लोगों के साथ ऐसी जाति की जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे हंगामा मचेगा, और वहां पे जवान हमारे अकेले हैं तो जो जूझते हैं, जो लड़ते हैं, कौन जाता है ये चरमपंथी, कौन जाते हैं ये गुंडा सामाजिक तत्व जो ये अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रवाद और भक्ति वाले बात करते हैं, कौन जाता है ये बॉर्डर पे लड़ने के लिए? कहाँ गए वो सारे सेना? 50 तरह की सेना बनी हुई है, न जाने कौन सेना सेना बना बना के रखा हुआ है, सब सिर्फ किस लिए? औरतों को तंग करने के लिए। सिर्फ किस लिए? वैलेंटाइन डे पे जाके लड़का लड़कियों को पीटने के लिए। सिर्फ किस लिए? कि सड़कों पे उतर के गुंडागर्दी करने के लिए। सिर्फ किस लिए? कि सड़कों पे उतर के गाड़ियों को जलाने के लिए। सिर्फ किस लिए? नेताओं के नजर में आकर, नेताओं के तलवे चाट कर गुंडागर्दी करने के लिए। ये इस तरह के बना के रखा हुआ है सब, ये अपने आप को कुछ ये असामाजिक तत्व जो है। और हमारे जो असली सेना है, जो हमारे रियल हीरोज हैं, जो हमारे रियल देश के प्रेमी हैं, जो जवान हैं, जो शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर, उनको हम लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं अगर इस तरह की घटना घटती है हमारे देश के अंदर। लोग, खैर, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये भाषा जो है इस वक्त, वो चुनावी भाषा नहीं होनी चाहिए। इस वक्त उनका एक्शन की भाषा होनी चाहिए। और उनके जितने भी नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो गया, चाहे जितने भी बड़े जिम्मेदार नेता हैं, इनकी भाषा अभी एक्शन की होनी चाहिए, ना कि आप घूम घूम कर इस पर राजनीति करें। भैया मेरे दिल में आग लगा हुआ है, बहुत हम परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं, और हम बैठे हुए हैं। राजौरी में फिर एक जवान शहीद हुआ है। जब ये बॉर्डर पे जब ये जो पुलवामा में घटना घटी है, उसके नेक्स्ट डे फिर एक घटना घटी है जिसमें एक मेजर की हत्या, शहादत हो गई है, ये नेक्स्ट डे ही। और ये साहब घूम घूम के दिल में आग लगने की बात कर रहे हैं कि भैया मेरे दिल में आग लगा हुआ है। घूम के बात कर रहे हैं कि हम दूसरे स्टेट को कश्मीर नहीं बनने देंगे। अमित शाह जाके दूसरे स्टेट में कर रहा है। तो ये वो लोग हैं जो मौका परस्त लोग हैं, ये वो लोग हैं जो देश को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं, किसानों की बात, EVM की बात, वो जो रिजर्वेशन जो लगा हुआ है, जो 13 पॉइंट के लेकर जो SC ST वाले लोग जो हैं उस पर विरोध कर रहे हैं, उसकी बात, इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं, विकास की बात, नौकरी की बात, नौजवानों की बात, महिला की सुरक्षा की बात, बच्चों की भविष्य की बात, सरकारी स्कूल, सड़क, पुस्तकालय, हॉस्पिटल, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पूछने चाहिए थे अपने नेताओं से, उसको सब भुलाकर ये सड़कों पे उतर के जानबूझ के आपको चुप कराने की कोशिश किया जा रहा है कि हम, क्योंकि देखिए सच्चाई तो ये है कि एक्शन जो भी लेगा वो हमारे भारतीय सैनिक लेंगे। उसके अलावा किसी में औकात नहीं है, ना नेता की औकात है कि जाके बॉर्डर पर लड़ सके, ना आम लोगों की औकात है जो सड़कों पे उतर के हंगामा बवाल मचा रहे हैं। उनकी औकात की तो बात है नहीं। हमारे जो भी जवान हैं वही जाके सिर्फ और सिर्फ इसका बदला ले सकते हैं, और उसको ऑर्डर देने का काम हमारे ये जो बैठे हुए कुर्सी पर नेता है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ घूमकर चाह रहे हैं कि इसको हम पॉलिटिसाइज कर दें, इसको बदमाशी करें, और इसको हम, इसके नाम पर हम वोट अपना चमका लें। ठीक है, तो वोट अपना दीजिए जरूर, ईमानदार लोगों को चुन के दीजिए,
इन लोगों को, मौका परस्तों को बिल्कुल मत आने दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती के नाम पर, ये मौका का फायदा उठाकर, आपके जज्बात से खेलकर, आपके खून में उबाल लाकर आपस में लड़वा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। लेकिन जो इसके सही गुनहगार हैं उसको सजा नहीं दिलवा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। 2 दिन हो गया, देखते हैं कब तक एक्शन लिया जाता है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।